डॉक्टर साहब, घर में होने वाली पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान पेट के खतरनाक इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? डायलिसिस उन पेशेंट का होता है जिनके गुर्दे बिल्कुल कमज़ोर हो जाए या इस काबिल ना हो कि आपके जिस्म में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और पानी के मेटाबॉलिज्म को सही तरह मेंटेन कर सके। डायलिसिस दो किस्म के होते हैं, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेसिकली ब्लड से होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस एक ख़ास किस्म की नाली आपके पेट में डालकर कुछ फ्लूइड एक्सचेंज के साथ आपका डायलिसिस किया जा सकता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस का सबसे प्रॉब्लम यह है कि बेसिकली घर में होता है, पेशेंट खुद करता है या तो इसकी वजह से अनहाइजेनिक मैयर, सही तरह ग्लव्स नहीं पहनना, सही तरह सफाई नहीं करना, पायोडीन या जो भी डिसइंफेक्टेंट को सही तरह इस्तेमाल नहीं करना, सही तरह हाइजीन का कंट्रोल नहीं करना, इसकी वजह से वो जो नाली है उसमें इन्फेक्शन चली जाती है, जिसकी वजह से पेट में स्वेलिंग भी हो सकती है। जो डायलिसिस का फ्लूइड है वो सफ़ेद रंग का या उसमें इन्फेक्शन हो सकती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन या डायलिसिस इनएडिक्वेट या डायलिसिस सही ना होने की वजह इन्फेक्शन हो सकती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत अच्छा मोडेलिटी है उन पेशेंट के लिए जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे डायलिसिस, मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि अनहाइजीनिक मैयर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बगैर डायलिसिस करना, अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से बगैर डिस्कस किया बगैर डायलिसिस करना या फ्लूइड ऐसे इस्तेमाल करना जो हाइजीनिक ना हो या जो रिकमेंडेड ना हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप खुद करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक हाइजीनिक मैया इस्तेमाल की जाए, ऐसे कमरे में डायलिसिस किया जाए जो साफ़ सुथरा हो, जिसको डिसइंफेक्टेंट किया हो, ग्लव्स पहनकर अपने एरिया को, पेट के एरिया को अच्छी तरह साफ़ कर डायलिसिस किया जाए तो इसके चांस कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से डिस्कस करके इन्फेक्शन को रोकने की दवाई इस्तेमाल कीजिए और ऐसे फ्लूइड इस्तेमाल कीजिए जो रिकमेंडेड हो, ताकि वो पूरी तरह हाइजीनिक हो, टॉक्सिन उनसे रिमूव हो, तो उसकी वजह से चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको बार बार इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए चाहिए कि हमें वो जो नाली डाली है उसको चेंज करना पड़ सकता है और कभी कभी आपको कुछ एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कम हो जाती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पेट की इन्फेक्शन होती है, जो मोस्टली अनहाइजीनिक मैयर और अनट्रेंड तरीके से करने की वजह से होती है। अगर आप प्रॉपर करें, हाइजीनिक मैयर करें तो उसका चांस मिनिमम हो सकता है। अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहे हैं या हीमोडायलिसिस करा रहे हैं और आपको गुर्दे का दायमी मसला है तो नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता करके मुझे दिखा सकते हैं, ताकि आपके फर्दर डायलिसिस प्लान और फर्दर बीमारी की तशखीस करके उसको फर्दर मैनेज कर सके आपसे डिस्कशन करके, ताकि आपको फर्दर किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो। थैंक यू वेरी मच।